गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आपने बहुत बार सुना होगा इंजीनियर्स आते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं कि आपको स्लैब के अंदर कौन सा कंक्रीट मिक्सर चलाना है, यानी कि सीमेंट का कौन सा रेशियो चलेगा, जैसे M20 या M25 का आपको रेशियो चलाना है। या बहुत बार लोकल कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो बोलता है कि किस तरीके का मसाला चलाना है, यानी कि सीमेंट किस तरीके से यूज़ करनी है, कितना सीमेंट रखना है। या अपनी देसी भाषा में बोले तो लोग पूछते हैं कि मसाला तेज रखना है या थोड़ा नरम रखना है, सीमेंट ज़्यादा काम में लेनी है या कम काम में लेनी है। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है कि घर के अंदर कौन सा सीमेंट किस तरीके से किस रेशियो में लगेगा, कहाँ कितनी सीमेंट लगानी है, छत के टाइम छत भरते टाइम ज़्यादा सीमेंट लगानी है या कम सीमेंट लगानी है। तो कहीं बोलते हैं कि किसी ने इसने सीमेंट के ज़्यादा कट्टे लगा दिए, इसने कोई बोलता है कि सीमेंट के इसने कम कट्टे लगाए। तो वो सीमेंट का रेशियो किस तरीके से डिसाइड होता है, सीमेंट ज़्यादा कहाँ लगती है और सीमेंट कम कहाँ लगती है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड कोड है या फिर किस तरीके से ये डिफाइन होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये सीमेंट का रेशियो जो M20 M25 के नाम से फेमस है, M10 या फिर M30, यानी कि सीमेंट की स्ट्रेंथ कैसे आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली चलने वाला है सीमेंट M25 या फिर M20, जिसके अंदर M ये शुरू होता है M5 से लेके M80 तक, यानी M5 से लेके M80 के बीच में सीमेंट का मिक्सिंग रेशियो चलता है। तो इसमें M क्या है, 5 क्या है, 80 क्या है, या फिर उसके बीच में जो M10 M15 M20 M25 M30 ये सब चीज़ें क्या होती है, तो वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। इसमें M का मतलब होता है मिक्स, यानी कि सीमेंट किस तरीके से मिक्स होगा उसका मिक्स, M उसका लिया है M। और फिर जो 25 या 5 या 10 या 15 जो भी उसकी स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन किया हुआ है। अगर M5 का मसाला है तो उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ रहेगी 5 की, यानी कि अगर आप 15 इंच का 15 सेंटीमीटर का एक क्यूब लेते हैं, 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm का एक क्यूब लेते हैं और उसको 28 दिन बाद टेस्ट करते हैं। जब वो पक जाता है, सीमेंट पकने के 28 दिन के बाद उसका स्ट्रेंथ पक्का आता है। तो अगर आप 150 mm यानी कि 15 सेंटीमीटर का छोटा सा क्यूब लेंगे तो वो 28 दिन बाद कितनी स्ट्रेंथ देगा, उसको रेशियो को बोलते हैं M5 या M10 या फिर M25। 28 दिन बाद ये लैब टेस्ट होता है, तब उस क्यूब की स्ट्रेंथ पता चलती है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, जो कि न्यूटन पर mm² में होती है। ये रेशियो किस तरीके से डिफाइन होता है मैं बता देता हूँ आपको। M5 M10 M20 या M25 के अंदर एक तगारी सीमेंट, यानी कि एक रेशियो, एक जो पोर्शन होगा उसका वो होगा सीमेंट का, सेकंड पोर्शन होता है बजरी का, और तीसरा जो पोर्शन होता है वो कोरस एग्रीगेट। कोरस एग्रीगेट यानी कि पत्थर का जो कटा हुआ पीसेस आते हैं, जो 20 mm या 25 mm का पत्थर काम में लेते हैं, वो जिसकी स्ट्रेंथ आती है, जिसको मूंगिया बोलते हैं देसी भाषा में, वो मूंगिया काम में लेते हैं। तो वो चीज स्ट्रेंथ देती है, तो हमें किस रेशियो में वो लगाना है, ये चीज हमारे लिए क्या काम आती है, M5 का M10 का, फिर हमें किस तरीके से मसाला कहाँ काम में लेना है, ये सब तो टेक्निकल टर्म हुई। तो हमें अपने हिसाब से कैसे काम में लेना है वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। अगर आप M5 का मसाला काम में ले रहे हैं तो M5 मसाला कहाँ काम आएगा, यानी कि 5 न्यूटन mm² की स्ट्रेंथ कहाँ काम में लेनी, जहाँ पे कम से कम स्ट्रेंथ हो। यानी कम से कम स्ट्रेंथ यानी कि अगर आप अपने घर का आंगन बना रहे हैं, जहाँ पे सीमेंट लग रहा है लेकिन आपके घर का आंगन बन रहा है, तो वहाँ आप M5 का मसाला काम में लें। यानी जो सीमेंट टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स की जगह जो पुराने सीमेंट के आंगन बनते थे वो M5 के मसाले से बनते थे, जहाँ स्ट्रेंथ कम चाहिए, लोड ज़्यादा नहीं आता और वो एकदम नरम सा मसाला रहता है, जिसके अंदर सीमेंट बहुत कम लगती है। आप RCC की छत भरवा रहे हैं तो आपको M20 या फिर M25 का मसाला काम में लेना चाहिए, या 5 M5 M10 M20 और M25 का मिक्सिंग रेशियो। ये कहाँ कहाँ काम आती है, अगर आंगन बन रहा है तो M5 का, अगर आपको सिंगल स्टोरी का मकान बनेगा तो M15 का, अगर आपका डबल स्टोरी या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो M20 का आपको मसाला काम में लेना है कॉलम के अंदर। और चौथा जो है, आपको M25 का मसाला अगर काम में ले रहे तो वहाँ पे हाई स्ट्रेंथ, यानी कि जहाँ पे लिफ्ट और लोड ज़्यादा है वो एरिया आपको काम में लेना, तो वहाँ M25 का आपको मसाला चलाना है। तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा आपको कौन सा कहाँ कहाँ मसाला यूज़ करना है, और सीमेंट कहाँ कम लग सकती है या कहाँ ज़्यादा लग सकती है वो आपको डिफाइन हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक को बटन दबा दें, और साथ में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।